गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी हीमा एंड आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया मानवा जिसका नाम है द रीबॉर्न यंग लॉर्ड इज एन असैसिन। तो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई कह रहा होता है कि मेरे पिताजी ने मुझसे हमेशा यही कहा है कि अपनी ज़िंदगी अपने फैमिली के नाम कर दो, अपनी सारी ख्वाहिशें भूल कर अपने बड़े भाई की परछाई बन जाओ और उसे सपोर्ट करो। उसके बाद हमें वो कैरेक्टर दिखाया जाता है जो ये सब सोच रहा होता है। उसका नाम सियान वर्ट होता है एंड वो वहाँ एक वॉर में होता है। वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है बिकॉज ऑफ वॉर एंड सारी लड़ाइयों की वजह से। तभी वहाँ पे कोई एक नाइट आता है जिसका नाम बोरिस होता है एंड वो बोलता है बेशक तुम उसी के छोटे भाई हो। एंड सियान समझ जाता है कि ये मेरे भाई का ही नाइट है। तो फिर वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें ये सब किसने करने के लिए कहा। सियान ये कहता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर रिलीज करता है। तो बोरिस सोचता है ये पावर तो ब्लैक मिस्ट विले की है, ये इसके पास क्या कर रही है, मुझे शायद से रिपोर्ट करना चाहिए। वो ये ऐसा कहता है बोरिस। तभी सियान बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो सकती है, तुम ये सब करके और जाओगे रिपोर्ट करने मेरे बारे में। हाँ। तभी बोरिस बोलता है कि तुम यहाँ से भागने की सोचना भी मत, क्योंकि मैंने यहाँ पे 9 लेवल स्टार का बैरियर बना रखा है। तभी सियान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि चाहे तुम्हारा बैरियर हो या ना हो, मैं यहाँ पे सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। सियान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी बत्ती सी तोड़ दूंगा। और इसके बाद वो अटैक करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे कोई आ जाता है, सियान का बड़ा भाई इकैलेवर्ट वहाँ आके बोलता है कि सियान बस करो, रुक जाओ। अब सियान पहले तो थोड़ा कंफ्यूज होता है एंड देन वो सोचता है कि इन सारी वॉर्स के पीछे मेरा भाई है, मेरा अपना भाई। उसके माइंड में उसके फादर की बात याद आती है कि मेरे फादर ने कहा था हमेशा अपने भाई को सपोर्ट करो, अपनी ज़िंदगी अपनी फैमिली के नाम कर दो। कि इकैलेवर्ट अपने भाई सियान को स्टैप कर देता है एंड वो कहता है कि मैं तुम्हारी आंखों में देख के बता सकता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मैं आज यहाँ पे तुम्हें तुम्हारी सारी ड्यूटीज़ से मुक्त करने आया हूँ, तुम्हारे कंधों का बोझ उतारने आया हूँ मैं। तुमने मुझे बहुत ही सालों से सर्व किया है, तो आज मैं तुम्हें मार के ये सब ख़त्म कर दूंगा। सियान अपने भाई से पूछता है कि मैंने गलत क्या किया है। इकैल बोलता है कि तुमने क्या गलत किया है ये भी मुझे बताना पड़ेगा। तुमने मिस्ट ब्लैक को ज्वाइन किया है, वो असैसिन्स की ग्रुप। तुमने बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। एंड जैसे जैसे इकैल बोले आ रहा था, सियान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो अपना ड्रैगर अपने हाथ में पकड़ लेता है बहुत ही टाइटली एंड उसके ऊपर अटैक कर देता है इकैल के ऊपर। इकैल उसको मतलब डॉज कर लेता है एंड उसके अटैक को रोक भी लेता है, बट सियान इंजर्ड होने की वजह से इकैल का अटैक नहीं झेल पाता है। सियान अपने भाई इकैल पे बहुत ही ज़बरदस्त वाला हमला करने ही वाला होता है कि उसे बस एक अटैक चाहिए उसके भाई को मारने के लिए। अगर वो नहीं भी मरे तो वो उसको ऐसा इंजर्ड करना चाहे कि वो अपनी आगे ज़िंदगी में कुछ ना कर पाए। बोरिस उसके अटैक को डिफेंड कर देता है बैरियर बना के दोनों भाइयों के बीच में। एंड इकैल रहता है, वो सियान के पेट में एक और बार स्टैप कर देता है एंड उसको मार देता है। तभी वो अपनी फुल फोर्स से उठता है एंड एक और अटैक अपने भाई पे करने जाता है, बट वो इस बार भी फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ हिज इंजरीज, क्योंकि उसके भाई ने उसको दो बार ऑलरेडी स्टैप कर रखा होता है। एंड इसी के साथ उसकी लाइफ एंड हो जाती है एंड सीन शिफ्ट होता है। चिल्ला रही होती है, कोई मेट चिल्ला रही होती है लॉर्ड सियान उठो, लॉर्ड सियान वेक अप। एंड फिर जो सियान होता है वो डर के उठता है एंड वो खुद से क्वेश्चन करता है कि क्या वो सब ड्रीम था, क्या ये मेरी लाइफ ऐसी थी, ऐसी होने वाली है। तभी वो बोलता है कि एमिली एमिली मेरी मेट, मैं इसे 20 साल बाद देख रहा हूँ। एंड ही वॉज सो कन्फ्यूज एट द टाइम। तो एमिली बोलती है कि आप अभी तक उठे नहीं, जल्दी से रेडी हो जाओ, आज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है तो वो प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा होता है। एंड देन एमिली पूछती है उससे कि आपको इसीलिए नहीं जाना ना क्योंकि आज स्पैरिंग मैच है। तभी सियान को याद आता है कि वो 10 ईयर ओल्ड्स का है एंड वो 20 साल पहले वापस आ गया पास्ट में एंड आज स्पेरिंग मैच है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट। फिर से सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कैसल दिखाया जाता है सियान का
जहाँ पे स्पैरिंग मैच का इवेंट होने वाला है। वो हमें ये बताता है कि आज के दिन जो स्पैरिंग मैच होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है उसके फादर के लिए। तभी हम सियान के थॉट्स देखते हैं कि वो बताता है आज का दिन उसके फादर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन वो सबको बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। एंड पास्ट में ही वो ही दिन है जहाँ पे वो अपने स्टेप ब्रदर क्रनास से बहुत ज़्यादा बुली हुआ था, और उसके फादर ने भी उसके अंदर इंटरेस्ट खो दिया था। एंड अभी करंट टाइम में उसके फादर एंड जो क्रनास की मॉम है वो बैठ के ये स्पैरिंग मैच देखने वाले होते हैं। जो है करंट टाइम में उसको कहती है कि आप चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कह देना आप भूल गए थे। बट सियान बोलता है कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो स्पैरिंग मैच के लिए रेडी हो जाता है। एंड उसकी मेट पीछे से बोलती है कि लॉर्ड सियान प्लीज़ आप हर्ट मत होना। तभी वो सोचता है कि मेरी खुद की मेट को मेरे पे भरोसा नहीं है। मैच स्टार्ट होने से पहले जब क्रनास और सियान एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो क्रनास सियान को प्रोवोक करता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे सामने भी आओगे इस मैच के लिए। बट सियान कुछ नहीं बोलता है। तभी जो सियान का फादर होता है वो उस मैच को स्टार्ट कर देता है और क्रनास बहुत पहले अटैक करने के लिए बढ़ता है। बट सियान सोचता है कि ये कितना स्लो है एंड वो उसको डॉच कर देता है। क्रनास जो रहता है वो शॉक में रहता है, बट वो फिर भी उसको प्रोवोक करता है कि तुम खाली मुझे डॉच कर सकते हो कावर्ड कहीं के। बट सियान जो है वो इतना ज़्यादा माइंड नहीं करता है एंड एक ही अटैक में उसकी जो स्वॉर्ड रहती है क्रनास की उसको दूर फेंक देता है उससे। एंड उसके पैर पे बहुत तेज़ मार के उसको नीचे गिरा देता है। तभी जो क्रनास की माँ रहती है वो शॉक हो जाती है कि ये कैसे हो गया। एंड उसका फादर भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से देखने लगता है। फिर सियान सोचता है कि पिछली लाइफ में इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा बुली किया था, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इतने से ही, और ना तो मैं इसके ऊपर ऐसे स्वॉर्ड रख के ये गेम जीत सकता हूँ, ये मैच जीत सकता हूँ। बट फिर वो सोचता है कि मैं आज सारा रिवेंज लेके रहूँगा ताकि ये मुझे आगे कभी परेशान ना करे। एंड वो उसको बहुत ही ज़्यादा पीटता है उसके बाद, एंड यहीं पे मैच एंड हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि जो किंग है वो कहीं जा रहा था, बट उसने अपनी जाने वाली जगह पे को पोस्टपोन कर दिया है। उस मीटिंग को पोस्टपोन करके सियान से मिलना चाहता है। तभी सियान जो किंग का नाइट है उसके साथ जा रहा था। एंड वो फिर वहाँ पे क्रनास की माँ को स्पॉट करता है कि वो वहाँ से आ रही है, तो वो मॉकिंगली उसकी माँ से पूछता है कि क्रनास कैसा है अब। तभी डुचेस बोलती है कि तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो सियान बोलता है कि वो बस एक मैच था, मैंने उसमें क्या किया है। जो क्रनास की माँ होती है डुचेस, वो ना सियान को बहुत ही बुरा भला कहने लगती है एंड उसके माँ के बारे में भी बहुत बुरा भला बोलती है। तो सियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो अपने माइंड में बोलता है शी क्रॉस द लाइन, क्या मैं इसे मार दूँ। वो ऐसा सोचता है एंड उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाता है। एंड आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा और मेरी वीडियो भी। थैंक यू।